हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 6 होने वाला है इग्नाइट जेई बैच का। तो इग्नाइट जेई बैच में क्या क्या चीज़ें यार, वैसे तो मैं तुम्हें बता चुका, अगर तुम रेगुलर स्टूडेंट हो तो तुम्हें पता होगा, अगर तुम नए हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इसमें हम मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और अब तो संडे भी 4 दिन रेगुलर लेक्चर्स कर रहे हैं, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अपलोड होंगे इसी चैनल के ऊपर यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर ज़्यादा लोगों की डिमांड होगी तो इसको हम आगे लाइव पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, अभी तो ये रिकॉर्डेड ही है। इसके अलावा तुम्हें इसमें हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे क्लासेस के, जो भी यहाँ पर मैं तुम्हें कराऊंगा। और ये सारे नोट्स वगैरह तुम्हें मिलेंगे इस पर्टिकुलर बैच के टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, जिसका लिंक मैंने तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो तुम जाकर के वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हो। और अगर तुम पहले से फॉलो कर रहे हो तो तुमने कर ही लिया होगा अब तक। इसके अलावा तुम्हें इसमें 0 to एडवांस लेवल कंटेंट मिलता है, मेरी खुद की गाइडेंस मिलती है। इसके अलावा तुम्हें प्रॉब्लम्स फ्रॉम बुक्स लाइक इरडोफ, पाथफाइंडर एक्सेट्रा मिलेगी। तो नेक्स्ट लेक्चर ही हमारा बेसिकली इरडोफ का ही सेशन होने वाला है। और इसके अलावा ये सब चीज़ें मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसको कैसे फॉलो करना है ये मैंने इंट्रो वीडियो में काफ़ी अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है। तो तुमने अगर वो नहीं देखा है तो जाके उसको देख लेना, उसका लिंक भी मैं तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी यहाँ पर भी सारी चीज़ें लिखी हैं, तो तुम पॉज करके एक बार देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मेरा एक इंट्रोडक्शन। तो करेंटली मैं स्टूडेंट हूँ एट IIT BHU वाराणसी। इसके अलावा जेईई एस्पिरेंट्स को गाइड करना मेरा पैशन है, इसीलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। और इस पर मैं कुछ टाइम से फिजिक्स रिलेटेड कंटेंट डाल रहा हूँ, इसके अलावा कुछ स्ट्रैटेजी और गाइडेंस रिलेटेड वीडियोस भी डालता हूँ। और यही सब है मेरा एक इंट्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ही चल रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली आज इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट बॉडीज जब स्टार्ट किया था, तो हमने एक तो बात करी थी कि अगर इस तरीके की रॉड है ना, बेसिकली इस तरीके की अगर कोई एक रॉड है तुम्हारे पास, तो इससे एट अ डिस्टेंस आर अगर कोई पॉइंट है, पॉइंट पी, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे लिखेंगे। तो वो हम लिखते थे, मैग्नीट्यूड उसका अगर मैं तुम्हें बता दूं, तो हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, आर प्लस एल, जिसमें दिस इज योर लेंथ ऑफ रॉड, ठीक है। क्यू इसका टोटल चार्ज है ना। इस तरीके से हम इसको लिखते थे। और डायरेक्शन क्या होती थी, अगर पॉजिटिव चार्ज रॉड है तो इस तरफ होती थी, ठीक है। तो ये अपन ने बात कर ली थी लास्ट लेक्चर में, ठीक है। एक बार रिकैप कर लेते हैं बस जस्ट, ठीक है। फिर हमने बात करी थी, अगर हमारे पास इसी रॉड पे इस तरीके का कुछ सिचुएशन हो, बेसिकली ये तुम्हारी एक फाइनाइट लेंथ की रॉड है, जिसकी लेट से लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ है। और इस रॉड की कुछ लेंथ होगी अपने, ठीक है, लेट से एल होगी, ठीक है। बाकी ये लेंथ नहीं दी होती, जनरली दिया क्या होता है, यहाँ से डी डिस्टेंस दे देगा, कितने डिस्टेंस पर तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। और ये इसका एंगल दे देगा विथ दोनों एंड्स, तो जैसे ये अल्फा हो गया, है ना, और ये बीटा हो गया। तो ये अगर दे दिया तो अपने आप लेंथ फाइन डिसाइड हो जाएगी, क्योंकि जो है डी अल्फा बीटा अगर तुम्हें गिवन है तो तुम लेंथ अपने आप बता सकते हो, ठीक है। ये हो गया। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आता था, एक इस तरफ आती थी ई परपेंडिकुलर, और एक आती थी ई पैरेलल, ठीक है। ई पैरेलल हमेशा जिधर ज्यादा चार्ज है, लेट से अगर इस पोर्शन में ज्यादा चार्ज है तो ई पैरेलल उसके अपोजिट होती थी। अगर इस पोर्शन में ज्यादा चार्ज होता तो ई पैरेलल ऐसे होती, ठीक है। तो ये अपन सब बात कर चुके हैं। ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला आता था तुम्हारा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। और इस पर्टिकुलर केस में हम लिमिट देते थे माइनस बीटा से अल्फा। अगर यहाँ का पॉइंट होता है इस तरीके का तो इसकी हमने बात की हुई है, और यहाँ का पॉइंट होता तो भी हमने बात की हुई है, ठीक है। और ई पैरेलल तुम्हारा आता था लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। और अगेन वही लिमिट माइनस बीटा से अल्फा, ठीक है। तो इसकी अपन ने कल बात कर ली थी। इसके बाद हमने बात करी थी आर्क की, कि अगर इस तरीके की तुम्हारे पास एक आर्क है, सर्कुलर आर्क, एक मिनट, थोड़ा सा, इस तरीके की सर्कुलर आर्क है ना, जो अपने सेंटर पर थीटा एंगल सबटेंड कर रही है, दिस इज सेंटर। तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसा होता था, इसको बाइसेक्ट करता हुआ, है ना, जो लाइन होगी उस पर। और इसका मैग्नीट्यूड होता था लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जिसमें आर इसका रेडियस है ना, और लैम्डा इसकी चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, इंटू साइन ऑफ थीटा/2। तो ये सारी चीजें हमने कल के लेक्चर में डिस्कस करी थी, इनके प्रूफ वगैरह सब कुछ डिस्कस करे थे। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगली बॉडी के लिए हम बात करेंगे अब रिंग की वजह से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हेडिंग डाल सकते हो, ड्यू टू सर्कुलर रिंग। पहले इसके सेंटर पर बात कर लेते हैं, एट इट सेंटर, ठीक है। तो कहने का मतलब है, इस तरीके की एक सर्कुलर चार्ज रिंग है, ठीक है, ये हो गई। और इस पर लेट से चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉन यूनिफॉर्मली होगा तो इसका भी हमने कल एक क्वेश्चन किया था लास्ट लास्ट में, अगर तुम्हें याद हो तो। बट अभी हम यूनिफॉर्म वाले की अगर हम बात करें कि इसमें एक यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, रेडियस है इसका आर,
ये इसका सेंटर ओ, और सेंटर ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है। तो अगर तुम ध्यान दो, इस पर एलिमेंट हम कैसे लेंगे, लेट से मैंने इधर जा करके एक इस तरीके का एलिमेंट लिया, ठीक है, छोटा सा डीएल टाइप का। ये हो गया डीएल टाइप का एलिमेंट जिस पर चार्ज हो गया डीक्यू। ठीक। तो इसी के वर्टिकली अपोजिट, मतलब इसी के अपोजिट बेसिकली, इस तरीके से वर्टिकली अपोजिट बोल दिया। इसी के अपोजिट तुम्हें एक एलिमेंट मिलेगा इस तरीके का एक और, ये भी डीएल लेंथ का, और डीक्यू चार्ज है इस पर। तो अब तुम ध्यान से देखो, इस एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, और इस एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, देख सकते हो। और ये कितना होगा भाई, अगर मैं डीई की बात करूं तो ये हो जाएगा के डी क्यू, के मतलब भाई 1/4 पाई नॉट के डी क्यू बाई रेडियस का स्क्वायर। तो ये दोनों का ही मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि रेडियस तो सेम ही है भाई, दोनों सेम डिस्टेंस पर है ना। तो बेसिकली ये दोनों एक दूसरे को इस तरीके से कैंसिल आउट कर देंगे। और ऐसे ही तुम देखोगे तो हर एलिमेंट के लिए एक अपोजिट एलिमेंट होगा जो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर रहा होगा। तो नेट में इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक मिनट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर का मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। और अगर तुम ऐसे आर्क वाले फॉर्मूले से करना चाहते हो तो बस आर्क में जो एंगल है वो यहाँ पर तुम पूरा एंगल कितना हो जाएगा भाई, पूरा एंगल हो जाएगा 2 पाई। ये पूरा तो 2 पाई एंगल रख के भी कर सकते हो। तो फॉर्मूला क्या था एक बार देख लो, है ना, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन ऑफ थीटा/2। थीटा की जगह रख दो 2 पाई/2, ठीक है। तो साइन पाई क्या होता है भाई, साइन पाई जीरो होता है। ये पूरा जीरो बन जाएगा, तो ये फिर अगेन जीरो इससे भी आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले से भी तुम देख सकते हो कि जीरो ही आ रहा है। तो सेंटर पर अगर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुम निकाल रहे हो एक रिंग के ऊपर, तो इस तरीके से देख सकते हो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा हो जाएगा जीरो, ठीक है, कोई भी रिंग के लिए। इसमें चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता तो नॉन जीरो आएगा, वो हमने कल एक क्वेश्चन देखा था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके एक्सेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत पूछा जाता है, तो वो कैसे निकालते हैं इसको समझते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी, एट अ पॉइंट पी lying in plane perpendicular to the plane of ring, lying in plane perpendicular to the plane of ring, plane of ring, ठीक है, passing through its center। चलो, बेसिकली इसके एक्सेस पर निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो फिगर बना के दिखाता हूँ तो मैं अच्छे से विजुलाइज होगा, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि लेट से ये रिंग है ना, ये ये हो गई रिंग। इसमें हम बना लेंगे एक्स वाई एक्सेस, ठीक है। ये है एक्स एक्सेस, ठीक है, ये है वाई एक्सेस, और ये सेंटर है, सेंटर जो कि ओरिजिन है वो तुम्हारा रिंग का सेंटर भी है, ठीक है, साथ साथ। तो ये हो गया, और यहीं से हम बनाएंगे फिर जेड एक्सेस। इस रिंग पर इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, ठीक है। और इसका चार्ज डेंसिटी हो गया लैम्डा, रेडियस हो गया आर, ठीक है। तो इसके सेंटर पर अभी हमने देख लिया कि सेंटर पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अब हमें क्या बताना है कि लेट से जो इसकी एक्सेस है, मतलब जो इसके सेंटर से पास करती हुई ये एक्सेस बनी हुई है, जैसे इस पर्टिकुलर केस में तुम्हें जेड एक्सेस दिख रही होगी। तो इस जेड एक्सेस का अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ इस तरीके का, ठीक है, पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट लेट से मान लो z,0,0 है, ठीक है, सॉरी 0,0,z है, ठीक है। तो इस तरीके का अगर कोई पॉइंट है तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो चलो देखते हैं। तो इसी को मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बना रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एक्सेस, ठीक है। अब की मैं क्या कर रहा हूँ, वाई जेड प्लेन में रिंग को रख दे रहा हूँ, और एक्स एक्सेस पर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये हो गई एक्स एक्सेस, ये हो गई वाई, और ये हो गई जेड। तो वाई जेड प्लेन में रिंग को रखने का मतलब है, देखना ध्यान से, एक मिनट, क्या हो गया यार, एक सेकंड रुकना।
फिर से बनाना पड़ेगा। अब थोड़ा ठीक है। हाँ। तो वाई जेड प्लेन में रखने का मतलब है बेसिकली इस तरीके से, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये रिंग है ना, इसको ऐसे रख लिया, वाई जेड प्लेन में रिंग है और इसके एक्सेस, इसको मैंने एक्स एक्सेस बना दिया। बेसिकली ये वाली जो रखी है ना, ये वाली अगर जो अभी ये रिंग है, लेट्स से अगर ये ऐसे है तो इसको ऐसे घुमा दिया जस्ट, तो ये देख सकते हो वाई जेड प्लेन में रिंग रखी है और एक्स एक्सिस पर अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्स वाई प्लेन में रिंग रखी थी और जेड एक्सिस पर हम निकाल रहे थे। तो बेसिकली इस फिगर में भी सेम ही कर लेते हैं, एक काम करते हैं, इसको वाई जेड और एक्स वैसे ही बना लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं। तो वाई जेड प्लेन में रिंग रखी है और एक्स एक्सिस पे अपन निकाल रहे हैं। तो इसी को, अब इसका साइड व्यू देख रहा है, बेसिकली ये फ्रंट व्यू है ना, जिसमें वाई जेड प्लेन में रिंग ऐसे रखी हुई है और एक्स एक्सिस पे हम निकाल रहे थे, तो अब इसी को ऐसे घुमा दिया पूरा, तो अब ये तुम्हें साइड व्यू दिख रहा है। तो वाई जेड प्लेन में रिंग रखी है और एक्स एक्सिस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक है। तो बाकी कंडीशन सेम है, यहाँ पे बना देता हूँ। इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस तरीके से, ठीक है। चार्ज डेंसिटी है लैम्डा और रिंग का रेडियस है आर, ठीक है। तो अब एट अ डिस्टेंस एक्स हमने ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट भी, तो इधर भी इसका कोऑर्डिनेट हमने पहले जेड एक्सिस पे लिया था, इसको एक्स कॉमा जीरो कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला ओ से लेकर के पी वाला, ये एक्स है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ से ओ से लेकर के पी वाला जो डिस्टेंस है, इसको अपन बोल देंगे एक्स, और ये पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा एक्स कॉमा जीरो, कहाँ पे लिख दें, एक्स कॉमा जीरो, ठीक है, इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं इस पॉइंट पर। तो रिंग पर एलिमेंट कैसे लेंगे भाई, जैसे लेंस पर एलिमेंट लेते थे वैसे ही लेंगे, ठीक है। तो लेट से मैं अभी एक एलिमेंट ले रहा हूँ ये वाला, ऐसा ही क्यों ले रहा हूँ मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। ये मैंने जो एलिमेंट लिया है ये बेसिकली वाई एक्सिस वाला एलिमेंट, मतलब ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट वाला एलिमेंट है, देख सकते हो ये वाला एलिमेंट लिया है, ठीक है। तो इस एलिमेंट की वजह से अगर मैं इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने आता हूँ, तो चलो देखते हैं। पहले एक काम करते हैं, इस एलिमेंट को ज्वाइन करते हैं यहाँ से पी से, इस तरीके से ज्वाइन हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा वो मिलेगा इस डायरेक्शन में, जो मैंने ऑरेंज से भी बनाया, ठीक है ये, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ लेट से डी, अच्छी बात है। अब जरा इस डी का मैग्नीट्यूड लिखता हूँ मैं, है ना। तो डी का मैग्नीट्यूड आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू, है ना, जो इस एलिमेंट का चार्ज होगा डी क्यू, बाय दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, जो इस डिस्टेंस को मैं बोल रहा हूँ आर, तो आर का स्क्वायर, ठीक है। तो जरा आर का स्क्वायर लिखना, एक चीज ध्यान से देखो, ये है एक्स, है ना, और ये वाला जो लेंथ होगा ये होगा इसका रेडियस कैपिटल आर। तो मैं एक चीज देख सकता हूँ यहाँ से कि जो आर स्क्वायर है वो सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। देखो ध्यान से, राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है। तो ये अपन यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया। डी क्यू को तो हम बाद में भी रख ही लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ये बना डी। अब मैंने जो ये एलिमेंट लिया था ना, इसके जस्ट अपोजिट में एक एलिमेंट लेता हूँ इसी रिंग पर, ठीक है, ध्यान से देखना। तो वो यहाँ पर आएगा, एकदम बॉटम मोस्ट पॉइंट, है ना। बेसिकली अगर ये रिंग है तो ये वाला पॉइंट लिया था, अब ये वाला पॉइंट ले लिया, ठीक है। यही क्यों लिया अभी देखना ध्यान से, इसको फिर मैं यहाँ से जोड़ूंगा, है ना, इस तरीके से। और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा इस डायरेक्शन में, ध्यान से देखना। ये आ गया डी, ठीक है। अब क्या इस डी की वैल्यू यही होगी जो ये डी है, ध्यान से देखो, क्योंकि डिस्टेंस दोनों का सेम ही है, आर है। आर क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली तुम देख सकते हो रिंग का हर एक एलिमेंट जो है ना वो इसी डिस्टेंस पर होगा, स्मॉल आर डिस्टेंस पर, जो कि अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। क्यों, देख सकते हो ये वाले में भी वही होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा और उसमें एक होगा रेडियस, और मतलब बेसिकली परपेंडिकुलर अगर मैं बात करूँ तो रेडियस, बेस हो जाएगा एक्स, तो हाइपोटेनियस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही रहेगा। तो हर एक एलिमेंट सेम डिस्टेंस पर है, वो कितनी दूरी पर है, स्मॉल आर पर, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया, है ना। अब तुम यहाँ पर एक खास चीज नोटिस करोगे कि ये जो अपन ने बनाया ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से बना है ये, और इसके अपोजिट जो हमने ये लिया, ये पूरा का पूरा एक ही प्लेन में है ना, ध्यान से देख सकते हो। ये जो वेक्टर है दोनों, ये एक प्लेनर वेक्टर की तरह तुम इसको ट्रीट कर सकते हो, ठीक है, एक ही प्लेन में है ये और इसके अपोजिट वाला, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने बनाया, ठीक है। तो इनका कंपोनेंट लेते हैं, एक काम करते हैं, इस एंगल को बोल देते हैं थीटा, ठीक है। तो ये एंगल भी हो जाएगा थीटा, तो ये थीटा, और क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो ये भी थीटा और ये भी थीटा, ये सारे थीटा है। तो अब एक काम करते हैं, इस डी के कंपोनेंट लेना शुरू करते हैं, पहले ऊपर वाले के लेते हैं। तो इसका इस डायरेक्शन में आएगा डी कॉस थीटा, है ना, और ऊपर की तरफ आएगा डी साइन थीटा। ऐसे ही नीचे वाले के लेते हैं, है ना। तो इधर आएगा डी कॉस थीटा अगेन,
और नीचे की तरफ आएगा डी साइन थीटा। तो अब तक तुम्हें दिख गया होगा कि इस तरीके से यहाँ पर ये जो डी साइन थीटा है दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है। तो नेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आया, इस तरफ आया, मतलब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ही आया। ठीक है। तो ऐसा अगर तुम कोई भी एलिमेंट इस रिंग पर लोगे ना, तो जैसे मैं तुम्हें दिखाऊं अगर, तो जैसे ये था एकदम टॉप मोस्ट वाला पॉइंट ये, ठीक है, और ये था एकदम बॉटम मोस्ट वाला पॉइंट ये। तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने देखा ये किधर आ रहा है किधर जा रहा है। ठीक है। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये दोनों बेसिकली एक प्लेन में है। ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो अभी क्योंकि मैंने ये वाई एक्सेस वाले पॉइंट्स लिए हैं, तो ये दोनों, ये पूरा काम जो चल रहा है एक्स वाई प्लेन में ही चल रहा है, जो अभी हमने ड्रॉ किया है पूरा। तो एक्स वाई प्लेन में ये दोनों डी आए, इनके हमने कंपोनेंट्स लिए, तो एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आया और एक वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल आया। ठीक है। तो एक ये और एक ये, तो पैरेलल वाले कंपोनेंट तुम देख सकते हो आपस में कैंसिल आउट हो गए, और ये वाले ऐड ऑन होंगे। ठीक है। सिमिलरली अब इस रिंग पे तुम कोई एलिमेंट लो, ठीक है, लेट से मैं यहाँ पर एलिमेंट लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एलिमेंट लेता हूँ, तो इसके वर्टिकली अपोजिट मेरे को एक यहाँ पर एलिमेंट और मिलेगा। ठीक है। ये पूरा का पूरा, अब जब मैं इनकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊंगा ना, तो इनका भी, अब इसके बाद क्या होगा, बेसिकली ये देखो, ये रिंग के ये दोनों पॉइंट थे, अब मेरा यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, या फिर तुम ऐसे देख लो, इसको मैंने टिल्ट कर दिया, एक पॉइंट यहाँ है एक पॉइंट यहाँ है। तो अगेन जो है इसी तरीके से दो वेक्टर्स बनेंगे जिनको तुम एक प्लेन में मान सकते हो, पर अब वो प्लेन एक्स वाई नहीं होगा। ठीक है। कुछ इसी पूरे पूरे सिस्टम को इस तरीके से थोड़ा सा रोटेट कर दो। ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर लिया, तो इस तरीके से तुम्हें आएगा। ठीक है। तो बेसिकली इसमें जो अब जो ये डी साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स है, जैसे ये तुम्हें एक्स वाई प्लेन में दिख रहे थे, अब की बार एक्स वाई प्लेन में नहीं है, दूसरे किसी प्लेन में है, बट डी कॉस थीटा अगेन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही आएगा इन दोनों एलिमेंट के लिए। अब वो जो डी साइन थीटा होंगे ना, वो दोनों फिर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली तुम्हें देखने को क्या मिलेगा कि इस पॉइंट, मतलब इस रिंग पे तुम कोई भी एलिमेंट लो, ठीक है, जैसे तुमने यहाँ पर एलिमेंट लिया, तो इसके अपोजिट एक एलिमेंट लोगे, और इस एलिमेंट पेयर के लिए तुम्हें जो डी साइन थीटा होंगे वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो डी कॉस थीटा है वो ऐड होते जाएंगे। तो देख सकते हो जैसे ये डी साइन थीटा इसकी वजह से कैसे आए, जो ये यहाँ पर मैंने पॉइंट्स लिए थे ये वाले जो अभी हमने सेलेक्ट करे हुए हैं, इसमें तुम्हें एक्स वाई प्लेन में मिले। ठीक है। इस तरीके से एक्स वाई प्लेन में मिले, अगले किसी पॉइंट के लिए ऐसे होंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है। फिर अगले किसी पॉइंट में ऐसे होंगे। ठीक है। और किसी पॉइंट के लिए ऐसे हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, तो ये बेसिकली ये कोन टाइप का बना देंगे यहाँ पर। ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स। ठीक है। तो लेकिन खास बात क्या है कि जो डी साइन थीटा है वो हर एक दूसरे के एलिमेंट के लिए, पेयर के लिए कैंसिल आउट होते जाएंगे, और अल्टीमेटली तुम्हें डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर दोगे तो तुम्हें इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ठीक है। तो यही पॉइंट यहाँ पर पकड़ना था। आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अब अपना आंसर लिखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी का जो मैग्नीट्यूड आने वाला है नेट नेट, वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों आया समझ में आ गया होगा, अगर तुम्हें कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो, मैं तुम्हें बाद में अलग से बता सकता हूँ। ठीक है, चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप पे चाहे यहाँ पर, बट मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो डी लिखते हैं यहाँ पर, कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये रहा dq/x² + r²। तो dq को अब अपन लिख लेते हैं, है ना। हम्म, ठीक है, dq/x² + r², x² + ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अच्छी बात है। और इसके बाद अपने को cos थीटा चाहिए, cos थीटा। तो अब ध्यान से देखो, ये थीटा तो कांस्टेंट है ना, तो cos थीटा यहीं से लिख लेता हूँ। तो cos थीटा यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, cos थीटा बनेगा तुम्हारा x/√x² + r², यानी कि cos थीटा यही है, एक्स बाई स्मॉल आर, तो यही बनेगा, x/√x² + r²। तो इसको यहाँ पे रख देते हैं, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq/x² + r² इंटू x/√x² + r²। अब जरा ध्यान से देखो, इस इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है। तो ये तो पूरा कांस्टेंट है ही, ठीक है। ये x² + r², एक्स और आर दोनों कांस्टेंट है ना, देख सकते हो, एक्स ये डिस्टेंस है जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं, और आर तो रेडियस ऑफ रिंग है, तो दोनों कांस्टेंट है। तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, तो वेरिएबल क्या है, केवल ये डी क्यू, यही इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा, बाकी सारा बाहर निकाल दो। तो अब यहाँ से लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स अपॉन ये x² + r² की पावर 1 + हाफ, यानी कि 3/2 बन जाएगा, x⁻³ इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा डी क्यू। और इंटीग्रेशन डी क्यू करोगे तो इस तरीके के सारे डी क्यू को इंटीग्रेट कर दो, तो टोटल रिंग का चार्ज बन जाएगा। यहाँ पर लैम्डा की जगह अपन क्यू भी ले सकते थे, तो क्यू ले लो, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो टोटल चार्ज अगर क्यू है तो ये बन जाएगा अपना सिंपली Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q x/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x² + r² ⁵ तो ये हो जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन तो तुम्हें दिख ही रही है, ठीक है।
तो ये बन गया मैग्नीट्यूड क्यू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2। तो ये होता है रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमने यहाँ से डिराइव कर लिया। इसमें पॉइंट पकड़ने वाला यही था कि ये जो डी साइन थीटा है ये सारे कैंसिल आउट होंगे और डी कॉस थीटा ऐड ऑन होंगे। एक बार फिर से बता देता हूँ कि जैसे अब ये वाला था, ये वाला था, तो ये सारा काम अपना एक्स वाई प्लेन में हुआ, जिसमें ये डी साइन थीटा दोनों वाई एक्सिस के पैरेलल वाले प्लेन में इसमें आ गए। तो डी साइन थीटा कैंसिल आउट, डी कॉस थीटा तुम्हारे ऐड हो गए, ठीक है। यहाँ इस एलिमेंट के लिए अगर पेयर के लिए चलोगे, लेट से यहाँ पर एक एलिमेंट लिया है मैंने, तो इसके अपोजिट एक एलिमेंट आएगा इस तरीके से। तो ये जो पूरा ट्राइंगल बना है बेसिकली, ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये ध्यान से देखना, ये वाला पूरा सिस्टम, ये पूरा का पूरा सिस्टम हल्का सा टिल्ट हो गया है, जिसकी वजह से ये जो डी साइन थीटा है अब ये एक्स वाई प्लेन में नहीं बल्कि थोड़ा सा टिल्टेड प्लेन में आएंगे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। अंदर घुसता हुआ ऐसे बाहर जाता हुआ, ठीक है। जैसे पहले ऐसे ऐसे आ रहे थे, वो पूरा का पूरा ऐसे टिल्ट हो गया, ऐसे और ऐसे आएंगे, बट अगेन इक्वल होंगे तो इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगे। और बट जो डी कॉस थीटा वो हर बार एक्स एक्सेस पर ही आएगा, तो सारे डी कॉस थीटा इस तरीके से ऐड ऑन होते जाएंगे। और उन्हीं का इंटीग्रेशन हमने यहाँ पर किया है, जिसकी वजह से तुम्हें ये फाइनल फॉर्मूला निकल करके आया है। तो ये प्रोसीजर अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें कभी भी कुछ भी वेरी कर सकता है, ठीक है। केवल फॉर्मूला रटने से कोई फायदा नहीं है यार, क्योंकि एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। तो वहां पर ऐसा है कि अगर मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया और चार्ज इस पे मैंने लैम्डा को रेडियस के साथ चेंज करा दिया, किसी पोर्शन में ज्यादा किसी पोर्शन में कम, लाइक जो मैंने कल तुम्हें क्वेश्चन कराया था, जिसमें यहाँ पर लैम्डा प्लस था यहाँ माइनस था, इस तरीके का कोई सिस्टम आ गया, तो उस केस में तुम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो तुम्हें ये प्रोसीजर पता होगा तो तुम इसी से जाओगे, ठीक है। तो वो कभी भी कर सकता है जेई एडवांस, तो इसलिए प्रूफ अच्छे से सारे ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और डायरेक्शन अब जो है मैं फाइनली यहाँ पर लिख देता हूँ तुम्हारा कि रिजल्ट क्या निकल करके आया, ठीक है। तो रिजल्ट ये निकल करके आया है कि अगर ये है तुम्हारा एक्स एक्सेस, ठीक है, ये है तुम्हारा वाई एक्सेस, ये है तुम्हारा जेड एक्सेस, और इस पर हम बना लेते हैं रिंग, ठीक है। ये है रिंग जो कि वाई जेड प्लेन में रखी है ना। इस पर अगर प्लस चार्ज है, एक सेकंड पहले तो इसको मैं कॉपी कर लूँ, क्योंकि मेरे को आगे जरूरत पड़ेगी। ये फिगर थोड़ा इधर बना देते हैं, ठीक है, ऐसा। चलो, तो इस पर अगर प्लस चार्ज है ना, इस तरीके का प्लस क्यू चार्ज है लेट से, है ना, जो अभी हमने ऊपर देखा, प्लस क्यू चार्ज है, रेडियस का कैपिटल आर है, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं यहाँ से एक्स दूरी जाकर एक पॉइंट पी लेता हूँ इसके एक्सेस पर, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पहली बात इस तरफ होगा, अवे डायरेक्शन में एक्सेस पर, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अगर मैं ऐसे लिखूँ तो के क्यू अपॉन के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2। इसी को लिखा था क्यू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। ये हो गया। सिमिलरली अगर यहीं से एक्स डिस्टेंस में लेफ्ट साइड जाता हूँ, इधर नेगेटिव एक्सेस में, तो डायरेक्शन आगे इस तरीके से आवे डायरेक्शन में होगा। तो डायरेक्शन ऐसे प्रिडिक्ट कर सकते हो, पॉजिटिव है तो आवे डायरेक्शन में होगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज रखोगे तो दूरी भागेगा, है ना। तो ये देखो यहाँ पे देख सकते हो आवे डायरेक्शन में होगा, अगेन मैग्नीट्यूड क्या होगा, यही, ठीक है। तो ये हो गया अगर पॉजिटिवली चार्ज रिंग है। दूसरी चीज हो सकती है कि लेट से यही है सिस्टम, अब इस पर नेगेटिव चार्ज है इस तरीके से, माइनस क्यू, और इसका रेडियस वही कैपिटल आ रही है अगेन, ठीक है। तो एट अ डिस्टेंस एक्स जाएंगे तो पॉइंट पी मिलेगा। पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो अगेन वही होगा के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2। मैग्नीट्यूड वही होगा, बट अब की बार डायरेक्शन किधर होगी, टुवर्ड्स, इस तरफ हो जाएगी। सिमिलरली अगर इस तरफ पॉइंट कुछ लोगे तुम इस तरीके से एक्स डिस्टेंस पर, तो इस पर डायरेक्शन अब की बार इस तरफ हो जाएगी। तो बस ये ध्यान रखना डायरेक्शन क्या है, माइनस है तो उसकी तरफ होगी और प्लस है तो आगे होगी, दोनों ही साइड के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से तुम बता सकते हो। हाँ, चलो। तो बेसिकली अगर मैं अब इस वाले केस के लिए जो ऊपर अपन ने लिखा था, ठीक है, कहाँ गया ये, इसमें अपन ने एक्स एक्सिस बनाया ना ये, ठीक है, और वाई जेड प्लेन में रिंग रखी है। तो अपन ने मैग्नीट्यूड ये निकाला। अगर मैं नेट वेक्टोरली इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्यू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 इंटू के, सॉरी आई कैप, है ना, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, है ना, एंड माइनस आई कैप, और मैग्नीट्यूड यही रहेगा, ठीक है, फॉर एक्स लेस देन जीरो। तो वो दिख ही रहा है कि अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो यानी कि राइट साइड के पॉइंट के लिए इस तरफ होगा, और लेफ्ट साइड के पॉइंट के लिए इस तरफ होगा, ठीक है। तो वही माइनस आई कैप और उधर ऊपर आई कैप, ठीक है। तो इस तरीके से तुम वेक्टोरली भी लिख सकते हो। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले रिजल्ट देखो।
रिजल्ट क्या है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का जो रिजल्ट आया है वो आया है के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2। तो इसको अगर मैं एक्स डायरेक्शन के साथ देखूं तो बेसिकली एक्स का जो फंक्शन है वो ऐसा आ रहा है, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2। तो इसका कहीं ना कहीं मैक्सिमा होगा, है ना, मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा, ठीक है। तो मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डी ई पी बाई डी एक्स करके देखते हैं, ठीक है। तो जरा कैलकुलेट करो इसको, है ना। तो ये आएगा के क्यू तो पहले ही बाहर निकाल लूँ, है ना। अब अंदर प्रोडक्ट रूल लगाना है, सॉरी क्वोशंट रूल लगाना है। तो पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन यानी कि 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2, डिनोमिनेटर ऐसे कैसे लिख देंगे, माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू द पावर 1/2, है ना, इंटू 3/2, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी होगा, ठीक है। ये हो गया इंटू 2x, है ना। और फिर ऊपर न्यूमरेटर वैसे का वैसे मल्टीप्लाई कर देंगे x, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2 का स्क्वायर, यानी कि एक्स प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3। ये हो गया, इसको जीरो कर देते हैं, है ना। तो अपने को मैक्सिमम मिनिमा के पॉइंट मिलेंगे। चलो जीरो करते हैं। तो ये तो नॉन जीरो हटा दिया, डिनोमिनेटर की भी कोई बात नहीं है, तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2 माइनस 3/2, एक मिनट, 3/2 छोड़ो, ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो ये बचेगा केवल 3 माइनस 3x² प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू द पावर हाफ इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा पूरा का पूरा इज इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ हटा देते हैं और यहाँ से बचेगा केवल ये 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्योंकि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी को तो अपन कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये कैसे किया समझ में आया ना, एक मिनट रुक जाओ, नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें अगर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू द पावर 1/2 तुम कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ये वाला पूरा का पूरा कॉमन आ जाएगा 3x², ऐसा इज इक्वल टू 0। तो अब इसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी का रूट है ना, पॉजिटिव क्वांटिटी एक्स प्लस आर स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो उसको कैंसिल आउट कर दिया। अब बचा केवल इतना, तो यहाँ से देखोगे तो तुम्हें मिलेगा आर स्क्वायर माइनस 2x² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिख सकते हो आर स्क्वायर इक्वल टू 2x²। तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस r/√2। तो इन दोनों वैल्यूज के लिए x की मैक्सिमा मिनिमा देखने को अपने को मिलने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो अब जरा ग्राफ बना के देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। ये मैक्सिमम मिनिमम है कितना ही तुम निकाल भी सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर देना। तो लिख देता हूँ यहाँ पे, पुट इन ईपी टू गेट मैक्स एंड मिन वैल्यूज, मैक्स एंड मिन वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है। तो अब ग्राफ बनाते हैं, है ना। बेसिकली इस तरीके की अपने पास रिंग थी ना, एक काम करते हैं इसमें से ये हटा देते हैं, एक मिनट, है ना, ये हटा देते हैं। तो अब देखो ध्यान से, है ना, ग्राफ बनाते हैं, इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं ऐसे। तो ऊपर हम ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, है ना। इधर हम ले लेंगे एक्स एक्सेस, है ना, और ये इधर नीचे से, ठीक है, ये बन गया। तो ध्यान से देखो तो सेंटर पर 0 है, ठीक है। फिर ये r/√2 पर एक मैक्सिमा देगा, ठीक है, वो दिख भी रहा है ना, इस तरीके से प्लस चार्ज है अगर तो, ठीक है। r/√2 पर एक मैक्सिमा देगा इस तरीके का, ये बना r/√2, ठीक है। और उसके बाद जब तुम इसको इन्फिनिटी पे टेंड कराओगे, ध्यान से देखना, इसको इन्फिनिटी पे टेंड कराओगे तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके का ग्राफ तुम्हें देखने को मिलने वाला है, ठीक है। और अगर इसी का बिल्कुल मतलब क्या कहते हैं मिरर इमेज तुम्हें इधर देखने को मिलेगा, ये नेगेटिव में क्यों मिला, क्योंकि फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इस डायरेक्शन में और इस तरफ इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इसलिए। तो अब ये कब मिलेगा तुम्हें, -r/√2 पर, एकदम सिमेट्रिकल दिख भी रहा है, ठीक है, मिनिमा मिल जाएगा। और उसके बाद फिर अगेन ये इस तरीके से चला जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ होता है, इसका विद एक्सिस, ये कई बार जेईई मेन में पूछा हुआ है, ठीक है, तो ये देख सकते हो। तो रिंग का तुम्हारा पार्ट यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। ये ई मैक्स की वैल्यू निकाल लेना अपने आप से और कमेंट करना, ठीक है, क्या आंसर आया ये, ठीक है। तो यही है अल्टीमेटली जो तुम्हें अब इसके बाद याद रखना है, एक तो प्रोसीजर,
कि कैसे अपन ने पूरा सॉल्व किया, क्योंकि कहीं कुछ नया पूछ लिया तो वो तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। अपने आप से जाके डिराइव जरूर करना, ये सारे ही कल वाले भी मेरे ख्याल से तुमने कर लिए होंगे डिराइव, और ये वाले भी कर लेना, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या निकल के आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। ये आता है फॉर्मूला, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद होना चाहिए। सिमिलर फॉर्मूला तुमने ग्रेविटेशन में देखा होगा। तो वहां पर जब जो क्या कहते हैं मैसिव रिंग की वजह से ग्रेविटेशन फील्ड निकालते थे, तो वो भी ऐसे ही आता था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में अगेन थोड़ा सा एसएचएम का नॉलेज है, वैसे मैंने जो नॉलेज है वो मैंने तुम्हें क्वेश्चन में पहले बता दिया था, फिर बता दूंगा अभी, ठीक है, यहीं के यहीं। और फिर हम इसको करेंगे। तो क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, पहले फिगर बना लो। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस। ये रख दी अपन ने रिंग, ठीक है। इस तरीके से लैम्डा। अब लैंग्वेज लिखते हैं, देयर इज अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग लाइंग इन वाई जेड प्लेन। देयर इज अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग lying in YZ plane लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ रिंग इज लैम्डा, जो कि फिगर में भी मैंने बनाई दी थी। लीनियर चार्ज, ठीक है, डेंसिटी ऑफ रिंग इज लैम्डा इफ रेडियस इज कैपिटल आर। ये भी यहीं पे लिख लो। इफ रेडियस इज कैपिटल आर, ठीक है। नाउ अ चार्ज पार्टिकल माइनस क्यू नॉट, नाउ अ चार्ज पार्टिकल having charge minus q naught, having charge minus q naught and mass m, and mass m is to be kept on the center of the ring, is to be kept on the center of the ring, is to be kept at the center of the ring, ठीक है। या is kept on the center, is kept on the center of the ring, ठीक है, ऐसे लिख लो, ठीक है। टू भी हटा दो, ठीक है। is kept on the center of the ring, ठीक है। तो बेसिकली इस रिंग के सेंटर पर हमने एक माइनस क्यू टाइप का चार्ज रख दिया, ठीक है, ऐसा है। Now the charge is slightly displaced along x-axis. Now the charge is slightly displaced along the x-axis. जिसमें x जो है वो much much lesser than r है, ठीक है, ऐसा है। Then show that, then show that it will perform SHM. It will perform SHM and find the time period under the condition, and
फाइंड द टाइम पीरियड अंडर द कंडीशन एक्स इज मच मच लेस देन आर। ठीक है, चलो। तो ये है टोटल क्वेश्चन, नोट कर लो, फिर मैं समझाता हूँ थोड़ा सा, है ना। तो यार इस क्वेश्चन में बोल रहा है देयर इज अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग लाइंग इन वाइज प्लेन लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा इफ द रेडियस कैपिटल आर नाउ अ चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज माइनस क्यू नॉट एंड मास एम इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द रिंग। तो माइनस क्यू नॉट वाला चार्ज हमने यहाँ सेंटर पर रख दिया, तो क्या जब ये सेंटर पर रखा है तो इस पर कोई फोर्स है? तो इसका आंसर है नहीं है, क्योंकि सेंटर पर इसकी वजह से क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? नहीं होगा। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो उस पर कोई फोर्स भी नहीं होगा, या शांति से वो रखा रहेगा। ठीक है। इसके बाद इसके बाद सेंटर ऑफ द रिंग नाउ द चार्ज इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग तुमने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया, और ऐसे डिस्प्लेस किया कि वो रेडियस से कंपेरेबल नहीं है, रेडियस से बहुत कम है, मतलब एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट तुमने एक्स एक्सिस के अलोंग यहाँ पर किया। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है ये, देन शो दैट इट विल परफॉर्म एसएचएम एंड फाइंड द टाइम पीरियड अंडर द कंडीशन एक्स लेस देन आर। तो यहाँ से जब तुम इसको डिस्प्लेस करोगे तो इस पॉइंट पर जब ये एक्स दूरी पर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये, बट ये है नेगेटिव चार्ज, तो इस पर एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, टुवर्ड्स द रिंग। तो जब ये फोर्स लगेगा तो ये इधर की तरफ आना चालू करेगा। तो जब ये उस ऐसे करते करते जब तक ये सेंटर तक आएगा तब तक इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगता रहेगा, जो हम उस ऊपर वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फॉर्मूला देखा वहां से। ठीक है। फिर ये आ जाएगा सेंटर पर। तो क्या सेंटर पर ये रुक जाएगा? नहीं। खास क्या है कि ये यहाँ से जब वापस आने लगा, यहाँ पर आके फोर्स तो जीरो हो जाएगा, बट इसके बाद एक होगी वेलोसिटी इधर की तरफ, नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन में। तो इस वजह से ये थोड़ा और आगे जाएगा। आगे जाएगा, ये एक्स एक्सिस में फिर कुछ दूरी तय करेगा। ठीक है, और यहाँ पर जाकर के एक पॉइंट पर अगेन, क्योंकि जैसे ये इस ओरिजिन को क्रॉस करेगा ना, आपकी बार इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन इस तरफ लगने लगेगा, तो फोर्स इस पर इस तरफ लगने लगेगा। तो पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में जब इस पर फोर्स लगने लगेगा, तो ये कुछ दूर तक जाएगा, मतलब बेसिकली इसके मोशन को रिटार्डेशन मिलने लगेगा। ये वेलोसिटी से यहाँ पे कुछ वी वेलोसिटी से था, फिर इसको रिटार्डेशन मिलेगा, एक पॉइंट पर जाकर के ये अगेन रुक जाएगा। अब जब ये रुक गया, फोर्स तो इस पर इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो अगेन इधर वापस आएगा। तो इस तरीके से ये इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। इस तरीके से ये करता रहेगा एसएचएम। ठीक है। अब ये एसएचएम ही है या नहीं है, उसको अभी हम देखेंगे। अगर ये एसएचएम की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये एसएचएम होगा, और एसएचएम होगा तो फिर हम टाइम पीरियड भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलो समझते हैं इसको, है ना। फिलहाल इतना समझ में आया कि जब इसको यहाँ से डिस्प्लेस करेंगे, कुछ डायरेक्शन एक्स, कुछ एक्स आगे डिस्प्लेस करेंगे, तो इस पर एक फोर्स लगेगा इस तरफ। अब उसी की बात करते हैं, चलो। ये फिगर को मैं कॉपी करूंगा क्योंकि मेरे को नीचे जरूरत पड़ेगी इसकी। चलो देखते हैं इसको। हाँ, तो बेसिकली इस क्यू नॉट चार्ज को जब मैंने एक्स डिस्प्लेस किया, लेट से एक्स दूरी पर, अब ये चार्ज आ गया यहाँ पर, माइनस क्यू नॉट। तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा इस डायरेक्शन में, है ना। तो फोर्स इस पर इस डायरेक्शन में लगेगा, समझ गए बात को, क्योंकि माइनस चार्ज है। तो एफ इलेक्ट्रिक इस तरफ लगेगा, एफ लिख देता हूँ इसको। तो ये फोर्स कितना होगा, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखते हैं यहाँ पर, तो वो हो जाएगा के इंटू बड़ी वाले रिंग का चार्ज। बड़ी वाले रिंग का चार्ज कितना होगा, लैम्डा के फॉर्म में अगर लिखें, चार्ज यूनिट लेंथ इंटू टू पाई आर, है ना, इस लेंथ। ठीक है, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, और यहाँ पर एक एक्स भी था, ठीक है ये, और इंटू क्यू नॉट। तो ये हो गया फोर्स। और ये माइनस लगा दो क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स है, माइनस इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, माइनस एक्स की डायरेक्शन में, इस तरीके से। तो ये बन गया फोर्स। ठीक है, तो फोर्स को मैं लिख सकता हूँ, इस पर जो फोर्स लग रहा है इसका मास एम है, तो फोर्स को मैं लिख देता हूँ मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये बन जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस, यहाँ से जो जो हट सकता है हटा सकते हैं, 2 पाई के लैम्डा क्यू नॉट आर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2, 2 पाई के लैम्डा। ठीक है, के की वैल्यू ही रख देते हैं यार, 2 पाई लैम्डा अपॉन के की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे रख देते हैं। ठीक है, के रखने का कोई फायदा नहीं दे रहा, पाई वाई कट जाएगा ना फिर। ठीक है, तो अब इसमें कुछ काट लेते हैं, तो जैसे पाई से पाई कट गया, यहाँ से ये 2 बचेगा। ठीक है, ऐसा हो गया। बाकी तो कुछ कट नहीं रहा। ठीक है, तो अब एक्सेलरेशन लिखोगे यहाँ से, तो एक्सेलरेशन आएगा तुम्हारा माइनस माइनस लैम्डा क्यू नॉट आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये ऐसे कैसे रहेगा, इनटू में आएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2।
हाँ, ठीक है, ऐसा आएगा। ठीक है। अब एक चीज है कि जो x है ना तुम्हारा, वो मच मच लेस देन आर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पर इसमें से x को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कर रहे हैं, तो r ही x से बहुत ज्यादा है, तो r का स्क्वायर तो x से बहुत ज्यादा होगा ही। तो इस बेसिकली मैं यहाँ पे फिर एक चीज कह सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू आर स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं। जब इसको मैं यहाँ पर रखूंगा तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा क्यू नॉट आर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स बाय आर स्क्वायर की पावर 3/2, यानी कि आर क्यूब। इसको केवल आर स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको बोल सकता हूँ आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से इसको आप कैंसिल आउट कर, सॉरी आर क्यूब ऐसे रहने दो, ठीक है। ये बन गया। हाँ, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा माइनस लैम्डा क्यू नॉट अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एक्स। तो एक्सेलरेशन इस तरीके का आ गया, कुछ नेगेटिव है ना, इनटू एक्स। तो इस तरीके का अगर अपने को एक्सेलरेशन मिलता है तो इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू किस, इसके फॉर्म में माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये किस तरह का एक्सेलरेशन है, एसएचएम का एक्सेलरेशन होता है ये। ठीक है। इस तरीके का अगर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट नेगेटिव इनटू सम कांस्टेंट इनटू एक्स, इस तरीके का अगर अपने को कहीं भी एक्सेलरेशन देखने को मिल जाए नेगेटिव इनटू सम कांस्टेंट इनटू एक्स, तो ये होता है एसएचएम का एक्सेलरेशन। ठीक है, जिसमें ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर होती है। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहाँ से लैम्डा क्यू नॉट अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से अंडर रूट ऑफ लैम्डा क्यू नॉट अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर को बाहर निकाल लो, है ना, ऐसा। ठीक है। अब टाइम पीरियड पूछा है तो टाइम पीरियड सिंपली होता है 2 पाई बाय ओमेगा। तो ये सब ऐसे टाइम का कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता है तो अभी छोड़ सकते हो, ठीक है। बाकी इतना बता दिया मैंने तुम्हें, ये हमेशा यूज होगा। एक्सेलरेशन अगर इस तरीके का आ रहा है तो अपना एसएचएम है, और जिसमें ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, तो ओमेगा निकाल लोगे, और टाइम पीरियड हमेशा होता है 2 पाई बाय ओमेगा। तो इतनी नॉलेज तुम रट भी सकते हो अभी के लिए, बाद में एसएचएम पढ़ लेना तो देख लेना। तो 2 पाई बाय ओमेगा करोगे तो यहाँ से आ जाएगा ये 2 पाई आर अंडर रूट टू एप्सिलॉन नॉट बाई लैम्डा क्यू नॉट। अच्छा, एक चीज अपन सब जगह मिस आउट करते आ रहे हैं, अभी मेरे को दिखा वो चीज। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा था। हम्म, ठीक है, इसमें अपन एक चीज मिस आउट कर रहे हैं। जब यहाँ से एक्सेलरेशन लिखा ना तो यहाँ पर मास एम भी मल्टीप्लाई होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे मैं ग्रीन कलर से कर देता हूँ। ये यहाँ से देखो ना, ये एम नीचे जाएगा, ये करोगे तो यहाँ पर एम, यहाँ पर भी एम। ठीक है, तो इस सब में एम, अब इसमें एम अगेन। ठीक है, तो यहाँ पर एक एम अंदर आएगा रूट में। ठीक है, ये रह जा रहा था, ये है अपना आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो यही है, बाकी इस पे कुछ और अच्छे क्वेश्चन हम इरोडोव के अब करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, अगली बॉडी पर आते हैं अपनी, जो कि है डिस्क। तो अब हेडिंग डाल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मिनट, ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग थिन डिस्क, ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग थिन डिस्क एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, lying on axis perpendicular to plane of disk, lying on axis perpendicular to plane of disk, passing through its center। तो बेसिकली जैसे पॉइंट पे अभी हमने देखा ऊपर रिंग के लिए एक्सेस वाला पॉइंट, उसी तरीके पे अगर अपने पास एक डिस्क हो जिसके पूरे एरिया पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, रिंग में तो लेंथ पर होता था, एरिया पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो अपन कैसे इसमें निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी अब हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो बेसिकली केस कैसा है तुम्हारा, बनाते हैं नीचे नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं। ठीक है, ये रहा फिगर, वही वाला चल जाएगा। नहीं चलो, ये नहीं चलेगा, तो क्वेश्चन फिगर है।
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, ये बनी डिस्क। ठीक है, डिस्क का मतलब है पूरे एरिया पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इस तरीके से, है ना। और एरिया पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इस पर हम डिफाइन करेंगे सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया, और रेडियस इसका कैपिटल आर है ही। ठीक है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया हो गया आपकी बार। ठीक है, तो एरिया पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसकी वजह से एट अ पॉइंट पी, है ना, यहाँ से एक्स दूरी पर, ये रहा पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट हो गया लेट से एक्स कॉमा जीरो कॉमा जीरो। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी का मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा, ये सारा अपन निकालेंगे। ठीक है, तो ये अपना टास्क है अब की बार। चलो, तो अब बात करते हैं इस पर एलिमेंट कैसे लेंगे। तो एलिमेंट हम ऐसा लेते हैं जिसका हमें कुछ नोन हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह। तो एक काम करते हैं ना यार, इसमें हम एक एलिमेंटल, इसमें कैसे लेंगे, हम बेसिकली एक रिंग ले लेते हैं, एक स्मॉल आर रेडियस की, इस तरीके की एक रिंग ले लेते हैं। ठीक है, ये रही रिंग। ठीक है, स्मॉल आर रेडियस और डी आर इसकी थिकनेस हो गई। ठीक है, इस तरीके की, ये बन गई रिंग। और रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने सीखा कि क्या होता है। ठीक है, डी आर इसकी थिकनेस हो गई, तो ये अपन ने ले ली रिंग। ठीक है, अच्छी बात है। तो इस रिंग पर अगर मैं डी क्यू लिख, इस पर चार्ज हो गया लेट से डी क्यू। ठीक है, तो इस रिंग की वजह से एट पॉइंट पी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो उसको मैं बोल देता हूँ लेट से डी, पहली बात तुम्हें पता है इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो जो तुम्हारा डी आएगा वो आएगा सिंपली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस इस रिंग का रेडियस है स्मॉल आर, तो आर स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2। ठीक है, जरा डी क्यू लिखने की कोशिश करते हैं। तो डी क्यू क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा इंटू एरिया ऑफ दिस रिंग। तो चार्ज पर यूनिट हो गया सिग्मा, एरिया ऑफ रिंग कैसे लिखोगे, इस रिंग का टोटल सरकमफेरेंस कितना है भाई, 2 पाई आर, और इसको अगर मैं थिकनेस डी आर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2 पाई आर इंटू डी आर कर दूं, तो मुझे पूरा एरिया मिल जाएगा रिंग का। कितना कैसे मिल जाएगा, 2 पाई आर इंटू डी आर। ठीक है, तो बेसिकली इसमें रिंग का एरिया ऐसे निकालते हैं, पेरीमीटर इंटू थिकनेस। ठीक है, तो तुम्हें एरिया मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 पाई आर इंटू डी आर, ये हो गया सिग्मा। इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो डी लिखते हैं अब अगेन, तो डी बनेगा तुम्हारा सिग्मा 2 पाई आर डी आर एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू दी पावर 3/2। जो जो कट रहा है काट दो, पाई से पाई कट गया, ये बचेगा 2। तो ये बनेगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। अच्छा, इसमें अब एक बार वेरिएबल भी देख लो क्या क्या है। डी आर पर इंटीग्रेशन आ रहा है तो आर वेरिएबल है, बट एक्स कांस्टेंट है, तो आर ही केवल वेरिएबल है, बाकी सारा कुछ कांस्टेंट है। ठीक है, तो बाकी सारी चीज अपन बाहर निकालते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा यहाँ पर एक्स भी निकाल लेता हूँ, सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू दी पावर 3/2 डी आर। तो ये बेसिकली इस तरीके का तुम्हारा बन जाएगा। अच्छी बात है। अब कुछ नहीं करना अपने को, बस ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन में हम क्या यूज करते हैं, साफ साफ दिख रहा है, सब्स्टिट्यूट कर लो। ठीक है, इस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को मैं कुछ मान लेता हूँ, तो लेट से मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, थोड़ी देर के लिए हो गया तुम्हारा टी स्क्वायर। ठीक है, टी स्क्वायर क्यों माना अभी तुम देखोगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को मैंने बोल दिया टी स्क्वायर, इसी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड इंटीग्रेशन का। बाकी तुम इसको अभी ट्वेल्थ के इंटीग्रेशन में डिटेल में समझोगे। ठीक है, तो इसको मैंने मान लिया अभी के लिए टी स्क्वायर। क्यों माना है, मुझे कुछ दिख रहा है इसलिए माना है। ठीक है, चलो अब इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट करो। तो इधर वेरिएबल क्या है, देखो एक्स तो कांस्टेंट है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस आर का डिफरेंशिएशन आएगा 2 r dr इज इक्वल टू इधर आएगा 2 t dt। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, आर डी आर इक्वल टू टी डी टी, तो आर डी आर मेरे को ऊपर दिख रहा था, और यहाँ आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करके मुझे 2 r dr मिलता है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से मान लिया। ठीक है, और ये स्क्वायर क्यों माना, नहीं तो मुझे टी की पावर, अगर मैं इसको टी भी मान सकता था, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को टी मान लेता, तो मुझे दिक्कत क्या आती ना कि यहाँ पर मुझे टी की पावर 3/2 लेना पड़ता, तो उसका इंटीग्रेशन अगेन कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना, जब अपना आसानी बनाना चाह रहे हैं तो ऐसा कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन के अंदर आएगा आर डी आर की जगह लिख देता हूँ टी डी टी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को अपन टी मान ही चुके थे, तो टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर की पावर 3/2 तो बनेगा टी क्यूब।
अब ये केवल टी में इंटीग्रेशन रह गया, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन डी टी बाई टी स्क्वायर। बहुत आसान इंटीग्रेशन है भाई, टी की पावर -2 है, बेसिकली -1/t इंटीग्रेशन बनेगा इसका। इसको वहां पुट कर देंगे, तो अपना इंटीग्रेशन फाइनली क्या बना, सिग्मा एक्स बाई टू एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन बना -1/t, तो -1/t की वैल्यू क्या, √x² + r², ये रहा। और इसमें अपने को लिमिट देनी है आर पर, तो आर की लिमिट क्या होगी, तो इस तरीके की अपने को पूरी डिस्कवर करनी है। तो यहाँ 0 से लेकर के रेडियस कैपिटल आर तक चले जाएं, तो इस तरीके की सारी रिंग्स को अगर अपन एलिमेंटल रिंग एक के ऊपर 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 इस तरीके कर लें, तो अपन को टोटल डिस्क मिल जाएगी। तो बेसिकली आर की लिमिट हम कहाँ से देंगे, 0 से लेकर के कैपिटल आर तक देंगे। तो बस वही करना है यहाँ पर, लिमिट देंगे 0 से कैपिटल आर। तो इंटीग्रेशन समझ में आया ना भाई, कैसे करना है। इस तरीके का इंटीग्रेशन दिखे तो सब्स्टिट्यूशन समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो एक्स तो अपना वेरिएबल है नहीं, है ना, एक्स को हटाना पड़ेगा। तो x² + r² को सीधे सीधे टी स्क्वायर मान लो, तो ये दिख रहा है टी स्क्वायर क्यों माना है, ताकि ये पावर 1/2 हटा सके हम बाद में, ठीक है। फिर जब इसको डिफरेंशिएट करोगे अपने आप दिख गया ये आर डी आर, जो मुझे ऊपर पहले से दिख रहा था। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के जब तुम क्वेश्चन ज्यादा करोगे ना, तो हमें अपने आप दिखने लगेगा। अभी ऐसे ही समझ लो, ठीक है, हो सकता है तुमने अभी नया देखा हो, तुम्हें थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो, तो अभी समझ लो यही करना है, ठीक है। बाकी तुम मैथ्स में जब सब्स्टिट्यूशन मेथड इंटीग्रेशन का देख लोगे तो काफी तुम्हें ईजी लगेगा, ठीक है। तो ये बना आर डी आर इक्वल टू टी डी टी, तो बस इसको यहाँ पे टी डी टी रखा और नीचे टी क्यूब हो गया, तो केवल टी में इंटीग्रेशन बचा, बढ़िया सा इजी सा इंटीग्रेशन बन गया। यहाँ पे पूरा आंसर निकाल लिया, फिर उसके बाद वैल्यू रख दो। अब इसमें लिमिट लगा दो 0 से कैपिटल आर, ठीक है, लिमिट लगाया, आंसर लिखते हैं अब सीधे सीधे। तो ये बनेगा सिग्मा एक्स बाय टू एप्सिलॉन नॉट, पहले आर रखेंगे, तो बनेगा -1/√x² + r², तो माइनस माइनस हो जाएगा +1/√x², यानी कि केवल x बचेगा, ठीक है, क्योंकि स्मॉल आर की जगह तो 0 आ जाएगा, ये बनेगा तुम्हारा आंसर। तो ये बना कितना, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, इस एक्स को अंदर ले जाते हैं, 1 - x/√x² + r²। ये रिजल्ट भी याद रखना होता है, ठीक है। तो काफी सारे रिजल्ट तुम्हारे पास बढ़ते जा रहे हैं याद करने वाले, बट टाइम के साथ हो जाएंगे यार, धीरे धीरे याद हो जाएंगे, है ना। तो ये आया रिजल्ट तुम्हारा निकल करके, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 - x/√x² + r²। तो डन, चलो। तो इसको अपन यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर, यहाँ पर अपन जहाँ पे जगह छोड़ के आए थे, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट 1 - x/√x² + r², दिस इज योर आंसर। ये याद हो जाना चाहिए धीरे धीरे टाइम के साथ, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगी भाई, ये होगी, अगर यही नेगेटिव होती, इसकी जगह नेगेटिव होती तो इधर हो जाती डायरेक्शन, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। आई थिंक ये तो समझ ही गए होगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नोट करके एक चीज लिखो, एक चीज और भी हो सकती है, क्योंकि ये डिस्क है ना, इस तरीके की डिस्क है, तो इसके दो फेसेस हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, ठीक है। तो लेट से इसके फ्रंट फेस पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है σ1, पॉजिटिव, है ना, फ्रंट फेस पर। और इसके बैक फेस पर अलग डेंसिटी है σ2, ये भी पॉजिटिव ही है ना, ये बैक फेस पर। अगर ऐसा मिल जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, अगर मैं यहाँ से सेंटर से दूर जाता हूँ, एट पॉइंट पी, सॉरी, एट डिस्टेंस एक्स, एट पॉइंट पी, तो यहाँ पर जो अब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी का मैग्नीट्यूड, वो आएगा σ1 + σ2, सिग्मा की जगह बस σ1 + σ2 रख देंगे, अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 - x/√x²+r², ठीक है। तो किया क्या है, बस सिग्मा की जगह σ1 + σ2 रख दिया है, ठीक है। अब हो सकता है ये पीछे की आगे की तरफ पॉजिटिव, पीछे की तरफ नेगेटिव चार्ज होता, तो वो भी हो सकता है ना। तो बस कुछ नहीं करना, σ2 जो होगा वो कुछ नेगेटिव वैल्यू होगा, लेट से अगर इसमें बेसिकली ये जो σ2 होगा ये कुछ नेगेटिव वैल्यू होगा, तो नेगेटिव वैल्यू है। जैसे मान लो अगर यहाँ पर σ2, अभी इस वाले केस में अगर लेट से σ1 2 है और σ2 4 है, तो ये बन जाएगा 2 + 4 6, ठीक है। बट अगर ये नेगेटिव होता, लेट से ये 2 है और ये -1 है, तो बन जाता 2 - 1, तो 1 ही बचता। तो इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। तो वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा, अगर नेगेटिव डेंसिटी है तो बस इसकी नेगेटिव वैल्यू रखनी है, और इस तरीके से तुम लिख सकते हो। चलो
अच्छा, तो डिस्क का अपन ने पढ़ लिया। यहीं से हम पढ़ते हैं इनफाइनाइट एक्सटेंडेड चार्ज शीट के लिए भी, ठीक है। और ये चार्ज शीट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसी पर तुम्हारा कैपेसिटर बनता है आगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिस पर तुम्हारा अगले चैप्टर में बहुत सारे लेक्चर्स हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है कैपेसिटर की, और उसी पर सारे क्वेश्चन तुम्हारे जेई में आते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो बनता है इसी चार्ज शीट से। तो अब अभी हमने चार्ज रिंग पढ़ा, अब हम इनफाइनेटली एक्सटेंडेड चार्ज शीट के लिए देखेंगे, ठीक है। तो हेड आ सकता है फॉर इनफाइनेटली, इसी मतलब बेसिकली इसी का एक केस है वो, तो लिख सकते हो फॉर इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट। तो चार्ज शीट की बात करते हैं अब। तो बेसिकली ये जो रिंग है, जो अभी अपन रिंग का निकाल के आ रहे हैं, अगर इसी रिंग का रेडियस बढ़ाते जाऊं बढ़ाते जाऊं बढ़ाते जाऊं, रेडियस टेंडिंग को इनफाइनाइट कर दूं, बहुत बड़ा रेडियस कर दूं, तो ये एक इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड चार्ज शीट हो जाएगी, मतलब जो बहुत ज्यादा दूर दूर तक एक्सटेंडेड है, ठीक है। तो बेसिकली उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बेसिकली फिगर उसका कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है, ध्यान से देखना। पहले एक्स वाई एक्सेस बना लेते हैं, है ना। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, ठीक है। तो इसका फिगर कुछ इस तरीके का दिखता है ना, ठीक है। चार्ज शीट मतलब रेडियस नहीं है ना ऐसा कुछ, मतलब रेडियस को इनफाइनाइट टेंड कर दिया तो इस तरीके का दिखने लगेगा, है ना। तो बेसिकली ये रहा, और इस पर चार्ज डेंसिटी है लेट्स से की, ठीक है। तो इसकी वजह से एट अ पॉइंट बी, बेसिकली पॉइंट अब इनफाइनेटली है तो ऐसा कुछ एक्सेस की बात रह नहीं जाती, ये वाला भी पॉइंट है, ये वाला भी ले सकते हो, कोई भी पॉइंट, ये सारे ही पॉइंट ले सकते हो, क्योंकि इनफाइनेटली है ना यार। इनफाइनेटली एक्सटेंडेड के लिए तुम बात समझ रहे होगे कि तुम अगर इसको भी एक्सेस बोल दो तो इधर भी इनफाइनेटली एक्सटेंडेड है, इधर भी इनफाइनेटली एक्सटेंडेड है, इधर भी एक्सटेंडेड है, इधर भी एक्सटेंडेड है, हर तरफ इनफाइनेटली एक्सटेंडेड है। तो ये वाला पॉइंट हो, ये वाला पॉइंट हो, मतलब नियर में कोई भी पॉइंट हो उसके, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, कोई भी पॉइंट हो, ये सारे एक ही तरह के पॉइंट है, क्योंकि इन सबके ही अराउंड इनफाइनेटली एक्सटेंडेड चार्ज शीट है ऐसे। इसके अराउंड भी हर तरफ इनफाइनेटली एक्सटेंडेड है, इसके अराउंड भी हर तरफ इनफाइनेटली एक्सटेंडेड है, इस तरीके से, ठीक है। तो बेसिकली करते कैसे हैं कि डिस्क में ही हम बोल देते हैं कि जो डिस्क वाला हमने फॉर्मूला निकाला ना, उसका रेडियस जो है वो टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो गया। तो डिस्क का फॉर्मूला अभी हमने लिखा है सिग्मा 1 to epsilon naught 1 - x अपॉन √ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक काम करो, आर टेंडिंग टू इनफाइनाइट कर दो। जैसे ये करोगे तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, ये बनेगा केवल सिग्मा/2 epsilon naught। ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो ये इनफाइनाइट, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट, ये टोटल टोटल जीरो है ना। तो ये तुम्हारा केवल बचेगा। तो बेसिकली आर टेंडिंग टू इनफाइनाइट करोगे तो किसी भी पॉइंट पर ये तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, लेट से यहाँ पर देखोगे तो ये बनेगा सिग्मा/2 epsilon naught इस तरीके का, आगे डायरेक्शन में, ठीक है। ये भी सिग्मा/2 epsilon naught, ये भी सिग्मा/2 epsilon naught, है ना। ये सारे पॉइंट्स पे हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि अब की बार ऐसा है ना कि रेडियस जो है वो इनफाइनाइट है। तो बेसिकली ये केवल इतना नहीं है तो बनाया ऐसे, वरना ये पूरा मतलब इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है, ठीक है, समझ रहे हो बात को। लाइक जैसे हम लाइन चार्ज में करते थे ना, लाइन चार्ज जैसे ये लिया, जैसे अगर फाइनाइट लेंथ का लाइन चार्ज होता तो अगर यहाँ से डी डिस्टेंस पर है या यहाँ से डी डिस्टेंस पर है, डिफरेंट होता था। बट अगर इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है तो कहीं से भी डी डिस्टेंस हो, है ना, क्योंकि इनफाइनाइट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वही बात है। तो उसी तरीके का केस है ये, समझ रहे हो बात को। चलो, और ऐसे ही अगर तुम इसके लेफ्ट साइड के पॉइंट्स के लिए देखोगे तो बस डायरेक्शन पलट जाएगी, इस तरफ हो जाएगी, वैल्यू वही रहेगी सिग्मा/2 epsilon naught। और इसको आगे हम गॉस लॉ से भी पढ़ेंगे, ठीक है, गॉस लॉ से भी देखेंगे कैसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, गॉस लॉ से भी निकाल सकते हैं। चलो, अच्छा, आप इसमें थोड़ा सा यहीं पे बता देता हूँ तुमको, नोट करके साइड में ले सकते हो। इसी से हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। ये हो गई एक इनफाइनेटली एक्सटेंडेड चार्ज शीट, ठीक है, इस तरीके की। इस पर कुछ हमने प्लस चार्ज डाला, है ना, सिग्मा डेंसिटी से, है ना। और इसी के बहुत क्लोज लाके हमने एक और शीट रखी, ठीक है, लेट्स से एट अ डिस्टेंस डी, है ना। ये हमने एक और शीट रखी, दो पैरेलली प्लेट्स रख दी बेसिकली, इस पर माइनस चार्ज रखा सिग्मा का। तो इसके बीच का कोई भी पॉइंट होगा ना,
लेट्स से इसके बीच में कोई स्पेस में कोई पॉइंट है, तो इस वाले की वजह से जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगा राइट साइड में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस वाले की वजह से इसकी तरफ ही होगा, ये भी कितना होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। वो किसी भी अंदर के बीच का, इनके बीच का कोई भी पॉइंट पकड़ लो, ठीक है, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इनके बीच में जो स्पेस है इसमें कोई भी पॉइंट होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और यहीं से इसकी कैपेसिटेंस वगैरह निकालते हैं, वो हम जब कैपेसिटर पढ़ेंगे तो देखेंगे, ठीक है। इसीलिए ये चीज इंपॉर्टेंट बन जाती है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ से आई, शीट वाले डिस्क वाले फॉर्मूला में ही रेडियस को इनफाइनाइट टेंड कर देंगे, तो वो बन जाएगा तुम्हारा शीट, ठीक है। और ये सारे पॉइंट्स एक जैसे क्यों हैं, क्योंकि इनफाइनाइट के लिए ये सारे ही एक्सेस के पॉइंट बोल सकते हो तुम, ठीक है, क्योंकि इसको एक्सेस बोल दो तो इधर भी इनफाइनाइट, 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 हर तरफ इनफाइनाइट एक्सटेंडेड है। इसको एक्सेस बोलोगे तो भी इनफाइनाइट एक्सटेंडेड है, इसको एक्सेस बोलोगे तो भी इनफाइनाइट एक्सटेंडेड है। बट इसमें ऐसा नहीं है ना, ये तो फाइनाइट लेंथ की डिस्क थी, तो इसमें यही एक्सेस है, ये इसको एक्सेस नहीं बोल सकते तुम, ठीक है। तो ये है बात। आगे बढ़ते हैं। तो यार आगे बढ़ते हैं, तो अपन ने देख लिया इनफाइनाइट शीट की वजह से। अब अगर ऐसा कुछ हो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी क्लोज टू डिस्क, है ना, वेरी क्लोज टू डिस्क। तो वेरी क्लोज टू डिस्क का मतलब क्या है, बेसिकली ये है एक्स एक्सेस, ये थोड़ा रफली बना रहा हूँ, ये है वाई एक्सेस, ये है तुम्हारा जेड एक्सेस, है ना। ये अपन ने बनाया डिस्क, है ना, ठीक है। ये इस पे कुछ चार्ज है सिग्मा, ठीक है। अब एक पॉइंट एक्स लिया हमने, बिल्कुल पास में एक्स पॉइंट, एक्स डिस्टेंस पर पॉइंट लिया, पॉइंट पी, जो कि एक्स जो है ना वो बहुत कम है कंपेयर टू रेडियस, है ना। तो इस केस में अगर तुम निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये निकलेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला लिखते हैं पहले, 1 - x/√x² + r², है ना। तो अगेन क्या होगा ना कि यहाँ पर अपन क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 लगा देंगे, यानी कि x बहुत छोटा लगा देंगे, ठीक है। ये अपना आंसर होना चाहिए। तो अपन इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो ये मिलेगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, पहले तो 1 - x अपन नीचे से x कॉमन ले लेते हैं, अंदर आएगा √1 + r² / x², x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 - 1 अपॉन, या ऐसा लिख सकते हैं इसको, 1 + r² / x² की पावर -½ और x बहुत छोटा है ना। तो ये पूरा का पूरा अगेन इनफाइनाइट को टेंड करेगा, ध्यान से देखना, ठीक है। एक मिनट ऐसे ही लिख लो, ठीक है, 1/√1 + r²/x², है ना। तो अगेन दिख रहा है कि x बहुत छोटा है, x टेंडिंग टू 0 है, ठीक है। x टेंडिंग टू 0 है, तो ये पूरा डिनोमिनेटर जो है ये टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। तो ये टोटल टोटल पूरा का पूरा 0 हो जाएगा अगेन, तो इसका भी आंसर तुम्हारा वही आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर वेरी क्लोज पॉइंट ले रहे हैं हम, डिस्क के बहुत पास में एक पॉइंट ले रहे हैं, तो उस पॉइंट के लिए अगेन ये लाइक एन इनफाइनाइट शीट ही हो जाएगा उस पॉइंट के लिए, है ना। तो उस केस में भी हम बोल सकते हैं कि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, नियर पॉइंट के लिए। अगला केस, फॉर एक्स मच मच ग्रेटर देन आर, मतलब बहुत दूर चले गए पॉइंट से, मतलब इस, मतलब बेसिकली इस डिस्क से। तो यहाँ पर अब वो आएगा जो मैंने तुम्हें बोला था ना कि पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर सकता है कोई भी चार्ज। तो बेसिकली ये अपना जो चार्ज है अब ये एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, डिस्क है ना। बट इट कैन ऑल्सो बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज फॉर सच कंडीशन वेयर एक्स इज मच मच ग्रेटर देन आर, ठीक है। ये अभी तुम्हें खुद दिखेगा, देखना ध्यान से, ठीक है। तो ये हो गया अपना डिस्क, बनाते हैं पहले। ये हो गई डिस्क, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सिग्मा से, ठीक है। हम यहाँ से x दूरी पर पॉइंट लेंगे, पॉइंट P, और इसमें कंडीशन क्या है, x मच मच ग्रेटर देन r है, ठीक है। तो इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अपन फॉर्मूला देख ही चुके हैं, वो क्या है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 - x अपॉन √(x²+r²), ठीक है। सॉल्व करते हैं थोड़ा, ठीक है, ओके। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ लेते हैं, ठीक है। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 - x, नीचे से भी x कॉमन लिया तो अंदर आएगा x² + r², सॉरी 1 + r²/x² की पावर हाफ, ऐसा, x से x कैंसिल आउट, तो ये बनेगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 - 1 + r²/x² की पावर -½ और इसमें अपने को एक चीज पता है कि x मच मच ग्रेटर देन r है, विच इम्प्लाइज r बाई एक्स बहुत ही छोटी वैल्यू है, ठीक है।
बहुत ही छोटी वैल्यू है, ठीक है। अगर ऐसा है तो अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक अप्रोक्सीमेशन लगता है, बाइनोमियल का अप्रोक्सीमेशन है। अगर इस तरीके की चीज है ना, जिसमें फ्रैक्शनल पावर, तो हम इसको 1 + nx टाइप का लिख देते हैं, वेयर n इज पावर, है ना, है ना। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि 1 प्लस, इसको हम बेसिकली अप्रोक्सीमेशन लगा के ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, σ/2 ε0 1 - ये हो जाएगा 1 + nx, यानी कि पावर कितनी है, -½ तो -½ इंटू r² / x², है ना। तो बेसिकली बाइनोमियल का हमने वो लगाया कि अगर हमारे पास इस तरीके का है कि 1 + x⁴n, है ना, जिसमें n फ्रैक्शनल पावर है ना, और ये इस तरीके का है कि मतलब ये x बहुत छोटी वैल्यू जैसे यहाँ पर लिखा है, तो इसको हम अप्रोक्सीमेशन लगा के 1 + nx ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, 1 + nx। तो वही अपन ने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको लिख लोगे तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बनेगा σ/2 ε0 1 - 1 चला जाएगा, तो ये बनेगा ½ r²/x²। तो ये बन जाएगा तुम्हारा σ/4 ε0, σ r²/4π4 ε0 x², ठीक है, ये बनेगा। अब सिग्मा की वैल्यू रख देते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि क्यू अगर टोटल चार्ज होता अपॉन 4 पाई, सॉरी, बाय पाई आर स्क्वायर, इसको रखोगे, ये बनेगा Q r² / 4 π ε0 r² x², r² कैंसिल आउट, तो ये बनेगा तुम्हारा Q/4 π ε0 x², है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी। तो ये तो जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज, लाइक पॉइंट चार्ज आ गया, लाइक पॉइंट चार्ज आ गया। तो बेसिकली यहाँ से समझ में आया कि अगर x मच मच ग्रेटर देन आर है, तो यहाँ से एक नोट करके पॉइंट ले सकते हो कि फॉर x मच मच ग्रेटर देन आर, डिस्क बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज, है ना, क्योंकि पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन होती है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड x² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आना चाहिए, तो वही आ रहा है यहाँ पर, पॉइंट चार्ज जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिल गया, बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज, सिंपल। इसमें नई चीज क्या थी, बस ये अप्रोक्सीमेशन, तो ये तुम्हें बाइनोमियल में पढ़ाया जाता है, नहीं पता है तो अभी तुम बस इसको समझ सकते हो किस तरीके का है। अगर 1 + x पावर है ना, तो 1 + nx को हम लिख सकते हैं, अगर ये फ्रैक्शनल पावर है, तो यहाँ पर यही अपन ने किया है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर तुम्हारे पास कुछ इस तरीके का केस हो तो कैसे करोगे, ध्यान से लिखना। पहले तो एक्सेस बना ली जाए, एक्स एक्सेस थोड़ा ढंग से बन जाए भाई, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। बेसिकली तुम्हारे पास अभी इस तरीके का केस है, ये है तुम्हारी इनफाइनाइट चार्ज शीट, ठीक है, और ये उसमें एक छोटा सा होल, ठीक है। तो अब तुम्हारा चार्ज कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, बेसिकली इस होल में चार्ज नहीं है, बट बाकी पूरे में इनफाइनाइटली चार्ज शीट पे तुम्हारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से, और चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। तो इस केस में अगर यहाँ से हम जाते हैं x दूरी पर सेंटर से, है ना, पॉइंट P मिलता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा यहाँ पर बताना है। तो बेसिकली अगर इस तरीके का तुम्हें दिख जाए तो तुम्हें इसको कैसे समझना है, इसको इमेजिन करो कि लेट से एक इनफाइनाइट शीट है ना, जिसपे पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका तुम्हें आता है सिग्मा से, प्लस एक रिंग है ना, रिंग पर पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बट माइनस चार्ज है सिग्मा से, ठीक है। तो इन दोनों को अगर तुम ऐड ऑन कर दोगे, इन दोनों को सुपर इम्पोज करोगे, तो रिंग वाले पोर्शन में प्लस और माइनस बराबर सिग्मा से है, तो खाली हो जाएगा, यही हो रहा है। तो इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो, तो इन दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, तो बस वही ऐड करना है अपने को, ठीक है। तो अपन आंसर लिखते हैं, इसकी वजह से लिखते हैं σ/2 ε0, है ना, माइनस इसकी वजह से लिख लेंगे, इसकी वजह से कितना आएगा, σ/2 ε0 1 - x/√x² + r², यही आ जाएगा, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है, तो ये बनेगा अपना σ/2 ε0 -σ/2 ε0 प्लस σx/2 ε0 √x² + r², ठीक है, यही बनेगा। ये कैसे किया है, दो स्टेप एक साथ कर दिया, ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया है और फिर ये ब्रैकेट खोला है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस का प्लस बनेगा, वही बना है यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट, तो बनेगा अपना ये σx/2 ε0 √x² + r²,
और डायरेक्शन क्या है, इस तरफ, क्योंकि इधर अपने पॉजिटिव माना है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव, इसकी वजह से नेगेटिव डायरेक्शन में बस वही किया है, दोनों को सुपर इम्पोज कर दिया है, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम इस तरीके से एक फुल चार्ज शीट और एक नेगेटिव रिंग के फॉर्म में मान सकते हैं, और इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चल, आई होप समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था, मतलब ये मतलब पूरा ये डिस्क वाला पार्ट आप क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हम्म। तो इस पर क्वेश्चन करते हैं समझने के लिए। चलो। हम्म। पहले फिगर बना लेता हूँ। वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, जेड एक्सेस, थोड़ा छोटी कर देते हैं इसको, ठीक है, ये रहा। इसका रेडियस है आर, ठीक है। इसमें सिग्मा से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से, मतलब जो अभी हमने एग्जांपल देखा ना, मतलब बाहर बाहर रिंग वाले हिस्से में नहीं है, इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट पी मार्क किया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट है √3r, कॉमा जीरो, समझ ही गए होगे, डिस्टेंस √3r है। अब लैंग्वेज लिख देता हूँ पहले। लैंग्वेज है, इन शोन फिगर an infinitely extended charge sheet, an infinitely extended charged sheet having charge density sigma, having charge density sigma, has a hole of radius capital R, has a hole of radius कैपिटल आर, ठीक है, वो जो दिख ही रहा है ना। इन इट एज शोन इन फिगर, इन इट एज शोन इन फिगर, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m, एन इलेक्ट्रॉन में ऐसे लिख रहा हूँ, E-, ठीक है, ऑफ मास m is released from a distance √3r, is released from a distance √3r on x axis from the center of the hole, on x axis from the center of the hole, ठीक है। तो इस पॉइंट P पर रख करके एक इलेक्ट्रॉन अपन ने रिलीज करा, ऐसा ये कहना चाह रहा है, ठीक है। द स्पीड विद विच इलेक्ट्रॉन विल क्रॉस द सेंटर विल बी, द स्पीड with which electron will cross the center will be क्या, तो यही पूछा। तो बेसिकली इस पॉइंट √3r, 0,0 पर अपन ने एक इलेक्ट्रॉन ला के रखा जिसका मास m गिवन है, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन को फिर यहाँ से रिलीज करा, तो रिलीज करा, तो उसके बाद ये सेंटर को किस स्पीड से पास करेगा ये पूछ रहा है। तो पहली बात ये समझो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से अभी हमने देखा इस तरफ आता है, ठीक है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इस तरफ लगेगा,
तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेशन मिलेगा, इस तरफ एक्सेलरेशन मिलेगा, यहाँ तक आएगा ये, ठीक है, इस पॉइंट पर। यहाँ तक आने तक इस पॉइंट पर इस पर फोर्स नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है, बट एक वेलोसिटी होगी ना, तो वही वेलोसिटी ये पूछ रहा है कि ये जब इस सेंटर पर आएगा तो इसकी क्या वेलोसिटी होगी। तो देखते हैं, इसके दो तरीके हैं, पहले बता दे रहा हूँ। एक होता है जिसके लिए तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी का नॉलेज होना चाहिए कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, तो वो मेथड में तुम्हें बाद में जब पोटेंशियल पढ़ा लूंगा तो इस क्वेश्चन को बताऊंगा उस तरीके से भी। दूसरा तरीका है एक्सेलरेशन लिख सकते हो, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पर आ सकते हो, काइनेमेटिक्स वाला तरीका। तो अभी अपन वही देखने वाले हैं, देखते हैं। हाँ, तो ये रहा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस फोर्स का वैल्यू लिखेंगे, है ना। तो वही अगेन अभी जो अपन ने यहाँ पे लिखा है, इसी रिजल्ट को मैं डायरेक्ट यूज कर लेता हूँ। यही है ना कैविटी के साथ वाला, इसको डायरेक्ट यूज कर लेता हूँ। फोर्स होगा सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। यही आएगा, ये कैविटी मतलब इस तरीके की, अगर इसमें एक कैविटी है इस तरीके का जो अपन ने ये अभी निकाला है, ठीक है, इसी के लिए तो निकाला है ना कि इसमें एक छोटा आर रेडियस का कैविटी है। तो वही आर रेडियस की कैविटी के हिसाब से ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि ई, ये होगा तुम्हारा फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स को मैं लिख सकता हूँ मास इंटू एक्सिलरेशन। तो मास इंटू एक्सिलरेशन इज इक्वल टू सिग्मा ई एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। डन, है ना। अब यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखते हैं, तो ये बनेगा सिग्मा ई एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पर एक एम का मल्टीप्लाई भी और होगा, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, ये हो गया। तो अपन को एक चीज पता है कि ये जो एक्स है ना, ये सिंपली √3 r है, ये गिवन है। इसको यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये आएगा √3 r सिग्मा ई, एक मिनट, सिग्मा ई अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एम अंडर रूट, √3 r का स्क्वायर बनेगा 3 r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यानी कि बन जाएगा 4 r स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं, तो ये बनेगा √3 r सिग्मा ई अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एम, √4 r स्क्वायर बनेगा 2 r, आर से आर कैंसल आउट। तो ये बनेगा तुम्हारा √3 सिग्मा ई अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट एम। दिस इज योर एक्सेलरेशन, है ना। अच्छी बात है भाई, चलो। तो एक्सेलरेशन के अपने पास अब यहाँ पे दो फॉर्मूले होते हैं वेलोसिटी में लाने के लिए, एक होता है dv/dt, है ना। ठीक है, मैं तुम्हें एक अप्रोच बिल्ड करना सिखा रहा हूँ। कई लोग बोलते हैं ना क्वेश्चन नहीं होते, तो देखो अगर ऐसे समझाएगा टीचर तो तुमसे क्वेश्चन जरूर होंगे, ठीक है। एक होता है dv/dt, दूसरा होता है तुम्हारा vdv/dx। अब तुम लोग खुद सोचो इन दोनों में से हम यहाँ पर क्या यूज करें, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देखो और समझ में आ जाएगा तुमको। ये देखो, तो अपने पास dv/dt के लिए टाइम चाहिए, टाइम। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी इंटीग्रेट करूंगा इस जगह से इस जगह तक के लिए, तो क्या मेरे पास कोई टाइम की वैल्यू दी हुई है कि कितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ आया है? नहीं दी हुई है, तो ये नहीं यूज कर सकते। बट अपने को ये एक्स तो पता है ना कि ये कितना डिस्प्लेसमेंट करके यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, ये एक्स, यही तो √3 r है। तो ये अपने को पता है, तो अपन को कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, ठीक है, ताकि लिमिट लगा सकें। अभी देखो v/dv/dx, है ना, इज इक्वल टू √3, यही यहाँ पर कैच था, सिग्मा ई अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट एम, ठीक है। तो ये काइनेमेटिक्स का रिवीजन भी है साथ साथ। तो वी डीवी को एक तरफ रखो और ये √3 सिग्मा ई अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट एम डीएक्स अलग रखो, ठीक है। इंटीग्रेशन करते हैं, है ना, इधर ये और इधर केवल डीएक्स इंटीग्रेशन के अंदर जाएगा, बाकी सारा तो कांस्टेंट है, ठीक है। लिमिट क्या लगाओगे? वेलोसिटी देखो, जब इसको हमने रिलीज किया तो रिलीज फ्रॉम रेस्ट बोला है इसने, देखना ध्यान से, कहीं पे लिखा होगा, ठीक है। तो रिलीज फ्रॉम रेस्ट है, तो यहाँ पर 0 है वेलोसिटी और यहाँ पर कुछ v हो गई है, ठीक है। और डिस्टेंस कितना इसने कवर किया? 0 से लेकर के x कैरी कवर किया है। मैं इस तरफ को पॉजिटिव मान ले रहा हूँ, नहीं तो मैं डिस्टेंस भी नहीं तो फिर अगर मैं इसको पॉजिटिव मानूंगा तो मुझे डिस्प्लेसमेंट भी -x लेना पड़ेगा और वेलोसिटी भी -v लेनी पड़ेगी। क्या फायदा है दोनों, क्योंकि वेलोसिटी भी इसी तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ है। तो अपन लेफ्ट साइड को पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है, तो सिंपल हो जाएगा। तो ये 0 से लेकर के √3 r इतना डिस्प्लेसमेंट किया है, जितने में इसने वेलोसिटी कितनी की है, 0 से लेकर के v। बस यही अब इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। वी डीवी का इंटीग्रेशन आएगा v²/2, वैल्यू रख दो 0 से v, है ना। इधर आएगा √3 सिग्मा ई अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट एम, और इसमें वैल्यू आएगी x, जिसमें तुम्हें वैल्यू रखनी है 0 से √3 r। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। आ, कुछ गड़बड़ कर दिया, हाँ एक गड़बड़ कर दिया है।
है ना। ये जो अपन एक्सेलरेशन लिख रहे थे ना, ये जनरल एक्सेलरेशन लिख रहे थे, यहाँ पर वैल्यू नहीं रखनी चाहिए थी अपने को, ये √3r नहीं रखना, यहाँ पर एक्स ही रखो। क्यों? क्योंकि ये एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है ना, तो ये एक्सेलरेशन हर समय थोड़ी रहेगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन कम हो जाएगा ना, क्योंकि ये एक्स भी कम हो चुका होगा। तो इस तरीके से अपने को चलना था, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो इसको 2r रखो यहाँ पे वापस, है ना। ठीक कर लेना जरा, वही मैं सोच रहा था कुछ गड़बड़ हो रहा है। और ये एक्स रहेगा, ठीक है, ऐसा। यहाँ एक्स रहेगा, है ना। और यहाँ पर एक आर और रहेगा, ठीक है। आर और रहेगा, यहाँ एक्स रहेगा, है ना। तो यहाँ पर ये आर भी रहेगा, ठीक है। और इधर dx के साथ x भी इंटीग्रेशन में जाएगा, x dx का इंटीग्रेशन बनेगा x² 2। इसमें लिमिट रखेंगे 0 से लेकर के √3r, अब जाके लिमिट रखेंगे। और ये रहेगा सिग्मा केवल, यहाँ पर एक r भी रहेगा, ठीक है। अब आई थिंक सही चल रहा है अपन। हाँ, सॉल्व करते हैं इसको, तो ये बनेगा तुम्हारा v²/2 इज इक्वल टू सिग्मा E/4 ε0 mr। इसमें अंदर बनेगा √3r², यानी कि ये बनेगा 3r²/2 ऐसा, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसल आउट, ठीक है। यही बनेगा। और ये r² का ये यहाँ से एक ये कैंसिल आउट, तो ये बनेगा v इज इक्वल टू √σE/4 ε0 m। अब अगर ये सही किया है तो देख लेता हूँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है कहीं, एक बार ऊपर से चेक कर लेंगे मेरे को। हाँ, गड़बड़ है, ठीक है। ये अपने को पूरा ही जनरल लेके चलना था, मैंने यहाँ पर भी वैल्यू रख दी है ना, ये भी तो वैल्यू नहीं रखनी, ये भी √x² + r² ही रहेगा, ऐसा, ठीक है। तो इसको हटाओ, √x² + r² ही रहेगा। ये 2 ही रहेगा और ये √x² + r² ही रहेगा, ठीक है। ये 2 रहेगा और ये √x² + r² रहेगा। इंटीग्रेशन में अब ये भी आएगा। हम्म, ठीक है, ये भी रहेगा और ये 2 रहेगा, ठीक है। अब इसको हटा लो यहाँ से, ये इंटीग्रेशन पूरा गलत हो गया, ठीक है। इसको पूरा अपन को दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। वही मैं सोच रहा था कुछ गड़बड़ वहां ऊपर से ही गड़बड़ हो गई यार, दो दो बार, मतलब दूसरी बार भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है। एक सेकेंड, अब इसको करते हैं सॉल्व। तो ये बनेगा तुम्हारा v²/2, तो ये कभी कभी हो जाता है ना, इसीलिए अभी लाइव क्लास तो कोई ना कोई बता देता है, बट चलो ठीक है, कोई नहीं, है ना। इज इक्वल टू ये बनेगा σE/2 ε0 m, है ना। ये 0 से v, है ना। अंदर आएगा इसका इंटीग्रेशन, तो वही x² + r² को अपन इसका इंटीग्रेशन अपन साइड में कर लेते हैं, ठीक है। x² + r² को अपन लेंगे t², है ना। तो ये बनेगा 2x dx = 2t dt, यानी कि x dx = t dt बोल सकता हूँ यहाँ से, ठीक है? सीधे बोल दे रहा हूँ, क्योंकि r तो कांस्टेंट है। तो अपना इंटीग्रेशन बनेगा इंटीग्रेशन t dt अपॉन ये x² + r² को अपन ने t² ले, t² का √t, इंटीग्रेशन dt बनेगा, तो ये बनेगा केवल t। ये आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे बस ये वैल्यू रखना है। ये कितना बनेगा, t का मतलब क्या है, √x²+ r², जैसे अभी ऊपर किया था वही सब्स्टिट्यूशन लगाना है बस। इसमें वैल्यू 0 से √3r। अब इसको सॉल्व करोगे तो बनेगा v²/2 इज इक्वल टू सिग्मा E/2 ε0 m। अंदर बनेगा √3r² का स्क्वायर हो जाएगा 3r² + r², यानी कि √4r² बनेगा, यानी कि 2r बन जाएगा, ठीक है। ये बन गया, चलो एक मिनट, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो बेसिकली बनेगा √3r², है ना, यानी कि 3r² + r², यानी कि √4r², तो 2r बनेगा, माइनस ये 0 रखोगे तो यहाँ पर बनेगा √r², यानी कि r, ये बनेगा, ठीक है। और ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, ये बनेगा v² इक्वल टू सिग्मा E/r/ε0 m। तो v की वैल्यू बनेगी √σ E r/ε0 m, ठीक है।
यही आंसर हो जाएगा। तो इसका एक और मेथड है वैसे जो पोटेंशियल एनर्जी से किया जाता है, तो पोटेंशियल पढ़ लोगे तो वहां मैं तुम्हें बताऊंगा इसको। ठीक है। बाकी अभी समझने वाली बात यहाँ पर थोड़ी सी अपने से मिस्टेक ही हो गई थी कि एक्सेलरेशन में अपन ने यहाँ पे जनरल लेके चल रहा था, मैंने गलती से यहाँ पे वैल्यू रख दिया इस पर भी और इस पर भी। वैल्यू नहीं रखना है, तो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स ही चलेगा। ठीक है, क्योंकि हर जगह हर एक्स पर डिफरेंट एक्सेलरेशन है ना, वही तो क्वेश्चन है। चलो, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स लेके आएंगे अपन यहाँ तक। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, मैंने तुम्हें समझा ही दिया था, वी डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, ये हो गया। फिर इंटीग्रेशन ये बनेगा, ये इंटीग्रेशन अपन ने यहाँ पे सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को अपन ने लिया टी स्क्वायर, और इस तरीके से एक्स डी एक्स इक्वल टू टी डी टी। ये कैसे लिखा, इसको लिखोगे तो टू एक्स डी एक्स बनेगा प्लस जीरो इज इक्वल टू टू टी डी टी। तो वही टू टू हटा दिया, एक्स डी एक्स इक्वल टू टी डी टी। तो इंटीग्रेशन बनेगा इंटीग्रेशन टी डी टी अपॉन डिनोमिनेटर बन जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को अपन अंडर रूट टी स्क्वायर रखेंगे, यानी कि टी। तो टी से टी कैंसिल आउट, इंटीग्रेशन डी टी बचेगा तो बन जाएगा डी। वही टी की वैल्यू अपन ने यहाँ से रख दी, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसमें वैल्यू रख दी। तो ये अपना आ गया आंसर। तो इसी तरीके से इसको सॉल्व करना था। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन, इसका तरीका दूसरा जो मैंने तुम बताया, जब हम पोटेंशियल पढ़ लेंगे तो तुम वर्क एनर्जी थ्योरम से इसको कर सकते हो, तो मैं वहां तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को दोबारा करेंगे अपन एक बार। तो ठीक है यार, आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो रिंग और डिस्क का तुमने आज समझ लिया है कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकालते हैं, सारे केसेस हमने उसके देख लिए हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट होता है। इसके बाद थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वगैरह का कॉन्सेप्ट बचा है, वो हम आगे बाद में बाद के लेक्चर्स में करेंगे। ठीक है, बाकी इन जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा ऑलमोस्ट खत्म है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ा सा बताना है तुमको। ठीक है, वो हम फ्लक्स के साथ भी कर सकते हैं जब फ्लक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल और स्फीयर, ये अभी अपन ने नहीं करा है, क्योंकि उसमें अपने को चाहिए होता है शेल थ्योरम। ठीक है, तो वो शेल थ्योरम अपन पढ़ेंगे जब गॉस लॉ पढ़ लेंगे, तो गॉस लॉ के बाद हम उन दोनों को वो वाले केस करेंगे। वहीं पर एक सिलेंडर वाला केस भी आता है, तो वो हम वहां पर करेंगे। उसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड तुम अब हर बॉडी की निकाल सकते हो। ठीक है, कई लोग वो शेल थ्योरम अलग से पढ़ा देते हैं, बट उसका प्रूफ तुम्हें समझ में तभी आएगा जब तुम गॉस लॉ देखोगे। तो गॉस लॉ पढ़ लेंगे, उसके बाद हम उसको करेंगे, इसलिए मैंने अभी नहीं कराया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर तुम्हारा जो अगला आने वाला है वो आएगा संडे को। ठीक है, हाँ संडे को आएगा। और संडे को हम करेंगे इसमें इरोडोव के कुछ अच्छे क्वेश्चंस। तो इरोडोव के सारे प्रॉब्लम्स जो यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड के जितने प्रॉब्लम्स हैं अपन लेने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट करेंगे आगे पोटेंशियल वगैरह। खैर पोटेंशियल से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का एक दो पॉइंट जैसे मैंने तुम्हें बताया, या तो मैं अभी करा दूंगा पोटेंशियल से पहले, या फिर गॉस लॉ से पहले पोटेंशियल के बाद। ठीक है, तो वो मैं देखता हूँ कैसे करना है। बाकी तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड आज खत्म है। ठीक है, तो अभी तक जितना पढ़ा है अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, ताकि तुम ये इरोडोव के क्वेश्चन वाला सेशन अच्छे से कर पाओ। ठीक है, तो ठीक है यार, अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बट साथ में टाइम स्टैम्प डाल देना कि किस पॉइंट पे तुम्हें डाउट आया था। इसके अलावा तुम टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ताकि आपस में डिस्कस कर सको, और नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। ठीक है, तो ठीक है यार, आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। बाय।